Hello student, I am Dr. Charuk Hamestra and last lecture we discuss about the methods of corrosion control, protection against corrosion के सारे different methods जो थे हमने सारे डिस्कस किए थे। अब वन बाय वन मेथड ले रहे हैं। फर्स्ट मेथड जो हम ले रहे हैं दैट इज़ अ प्रॉपर डिज़ाइन। प्रॉपर डिज़ाइन का मीनिंग क्या हुआ? प्रॉपर डिज़ाइन, दैट डिज़ाइन इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन। यदि हमारे पास में डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम करोजन के होने की चांसेस को कम कर सकते हैं। लाइक कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड मटेरियल सिलेक्शन प्रिंसिपल्स क्या कहता है? फर्स्ट दैट इज़ अवॉइड एल टी एंड यू शेप प्रोफाइल्स इन कंस्ट्रक्शंस एज फार एज पॉसिबल। जब भी हम कोई आर्टिकल बना रहे हैं तो उसके अंदर टी, एल और यू शेप जो है प्रोफाइल को हम लोग क्या करें, अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज द ग्रेटर नंबर ऑफ द एंगल्स, कॉर्नर्स, एजेस एंड इंटर सर्फेसेस इन एनी डिज़ाइन क्रिएट डिफ़िकल्टी फॉर द efficient surface treatment. Therefore we have to हमको क्या करना चाहिए? एल और टी और यू शेप जो हैं जहाँ पे एजेस, कॉर्नर्स ज़्यादा आते हैं उनको रिमूव करना, उनको नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। Avoid improper insulation, otherwise leakage of current takes place which cause anodic corrosion. Next method, to avoid the galvanic corrosion, following method should be followed. जब भी galvanic corrosion से बचना है तो following methods we should be taken our mind कि हमें ध्यान रखना चाहिए। Don't join different metals and alloys, place far apart in the galvanic series. जितना दूर होंगे उतनी तेज़ी से एनोड और कैथोड बनेंगे और जितनी तेज़ी से एनोड कैथोड बनेंगे galvanic corrosion जो है वो उतना इंटेंस होएगा। If at all they have टू बी यूज़ टुगेदर, और फिर भी कोई चांस नहीं है हमें यूज़ करना ही है तो उनके बीच में इंसुलेशन यूज़ करें। इंसुलेट देम विद द एफिशिएंट मॉइस्चर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। डोंट यूज़ अ डिज़ाइन इन विच रिलेटिव साइजेस ऑफ द एनोड एंड कैथोड डिफर। एनोड और कैथोड की साइज़ में डिफर हो उसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना छोटा एनोड होगा उतना तेज़ी से कोरोजन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। Screw, bolts, nuts and the welds must be made from a more noble material than the joint material. Joint material जो है उसके मुकाबले जितने भी स्क्रू है, बोल्ट है, नट हैं वो हमारे पास में नोबल मेटल के बने हुए होने चाहिए ताकि कोरोजन को कम किया जा सके। The intermittent welds are unsuitable both for the mechanical and corrosion point of view. Therefore, continuous weld should be preferable. कभी भी weld जो है वो बीच में नहीं लगना चाहिए, जहाँ पे ये एज आ जाए, कॉर्नर आ जाए, ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए। Continuous weld should be preferred. Continuous weld होने चाहिए। For example, हमने इस फिगर के अंदर दिखाया है कि जैसे ये वाली डिज़ाइन है, इस वाली डिज़ाइन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे वेल्ड माने एल वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे वेल्ड लिया है तो दैट इज़ कॉल्ड पुअर डिज़ाइन। यदि इसको हम लोगों ने आगे की तरफ बढ़ा दिया तो ये सर्विस कोरोजन, वेल्ड जो है सर्विस कोरोजन करेगा, सर्विस एरियाज डेवलप हो गए। एंड थर्ड कंडीशन, यदि हम कंटिन्यूस वेल्ड लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यूस वेल्ड लिया है तो ये जो है वो कोरोजन को कम करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विद मॉइस्चर। मेटालिक ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनका मॉइस्चर से कॉन्टेक्ट जो है उसको कम किया जा सके। यूजिंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस। फर्स्ट, द डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। मॉइस्चर को इकट्ठे होने की जगह नहीं होनी चाहिए या रुकने की जगह नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन कम होएगा। द स्टोरेज कंटेनर शुड बी डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी कम्प्लीटली ड्रेन और क्लीन। पानी जहाँ पर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी जैसे हमने वाटर इकट्ठा किया तो पानी इस तरह से इकट्ठा होना चाहिए कि पूरी की पूरी तरह से ड्रेन हो जाए, खाली हो जाए, उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमेनिंग ना रहे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन जो है उसको कम किया जा सकता है। Arrange profiles in such a manner that water is completely drained and as far as possible avoid surface corrosions. For example, design of electric boxes exposed to the environment in such a manner that water does not collect at the top or in the surfaces. This is the example which we will show in the this figure 5.1। ये वाला हमारे पास में फिगर है जिसे हम लोग शो करते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले पॉइंट्स कवर कर लें हम लोग। नाउ नेक्स्ट, अरेंज प्रोफाइल इन सच अ मैनर दैट द वाटर इज कम्प्लीटली ड्रेन्ड। नाउ इक्विपमेंट शुड बी सपोर्टेड टाइम टू टाइम ऑन लैक टू
अलाउ फ्री एयर सर्कुलेशन, हमेशा पानी को मतलब बेसमेंट पे रखने की बजाय उसको लेग्स नीचे एंगल रख के या स्टैंड रख के रखना चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर रह सके। मेटल पार्ट शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, मेटल पार्ट के अंदर जो है वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वेल्ड, कंटिन्यूस वेल्ड का एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया। अनदर एग्जांपल इन प्रॉपर डिज़ाइनिंग, जैसे हमारे पास में ये वाटर कलेक्टर है, वाटर कलेक्टर यदि इस शेप का होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये एल और यहाँ पे ये जो है वो कॉर्नर्स डेवलप हो रहे हैं, एजेस डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पे समवॉट जो है वो एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। सेकेंड हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, राउंड शेप ले लिया है, यू शेप ले लिया है, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो कॉर्नर्स के अंदर या कहीं पर रह नहीं पाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड गुड डिज़ाइन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ जैसे वाटर कलेक्टर्स होते हैं, हमारे घर में पानी की टंकी होती है, ये वाटर कलेक्टर है, इसको यदि हमने बेसमेंट पे रख दिया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन होगा। बट इसके मुकाबले यदि इस तरीके का हमारे पास में वाटर कलेक्टर है तो ऐसी कंडीशन के अंदर एयर का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगा। ये जो एरिया है यहाँ से एयर का सर्कुलेशन जो है वो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तो कोरोजन के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन रिमूव द कोरोजन। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, जैसे ये हमारे पास में ब्रास का बना हुआ है, ये हमारे पास में ब्रास का बना हुआ है और नीचे का जो प्लेटिंग है वो बिस्मथ और कैडमियम की प्लेटिंग की हुई है स्क्रू के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन के इन दो मेटल शीट्स के बीच में यहाँ पे एल्यूमिनियम शीट लगी हुई है। यदि इनके बीच में हम लोग ने वाइशर को यूज़ कर लिया, वाइशर का यूज़ कर देने की वजह से क्या होगा, दोनों मेटल जो है आपस में कॉन्टेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जनरली हम प्लम्बिंग्स जो देखते हैं, नल जो लगे हुए होते हैं घर के अंदर, टेप्स जो लगे हुए होते हैं उनके अंदर वाइशर यूज़ किया जाता है। वाइशर जो यूज़ किया जाता है वो केवल इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है उसको अवॉइड किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ द मेटल, डिज़ाइनिंग ऑफ द मटीरियल बाय विच वी कैन अवॉइड द कोरोजन। Now the next method, that is a proper material selection. Proper material selection के अंदर use of pure metal, that is the presence of impurities makes metal more susceptible towards the corrosion. Therefore, to minimize the corrosion, pure metal should be used. Use of metal alloys, alloying of the metal with such element which produces completely homogeneous alloy makes them corrosion resistance. यदि हमारे पास में जो alloy है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं आपस में तो ऐसे होमोजीनियस सर्फेसेस कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कोरोजन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, क्रोमियम इज़ मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर अलोइंग आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील के अंदर यदि हम किसी मेटल को देखना चाहें तो क्रोमियम इज़ द बेस्ट मेटल फॉर एलोइंग के लिए बेस्ट मेटल है। और हम लोगों ने देखा क्रोमियम प्लेटेड स्टील जो होता है वो महंगा आता है। वो महंगा आने का कारण यही है कि इसको हम अच्छे से अलॉय कर सकते हैं और ये जो है वो कोरोजन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्रोमियम प्लेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, स्टील के आर्टिकल्स होते हैं, वो कॉस्टली मिलते हैं। एलिमिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेसेस एंड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हीटिंग ट्रीटमेंट, एनलिंग और शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग एंड एनलिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो कोरोजन है उसको अवॉइड कर सकते हैं। द थर्ड मेथड विच वी आर डूइंग, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। प्रोटेक्शन बाय मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ अ टू वे, दो तरीके का हो सकता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन हो सकता है, एनोडिक प्रोटेक्शन हो सकता है। फर्स्ट वी आर डूइंग कैथोडिक प्रोटेक्शन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन? द प्रिंसिपल ऑफ दिस method is that the metal which has to be protected is forced to act as cathode so that it can be prevented from corrosion. कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो मेटल जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसको फोर्सफुली कैथोड बनने के लिए कैथोड बनाना है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड हो जाए। ड्यूरिंग द केमिकल इक्वेशन हमने देखा सेल रिएक्शन के अंदर एनोड जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, वो पूरा मटेरियल खच जाता है, और कैथोड जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, सेव रहता है। तो हमको क्या करना है, वो जो मेटल है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उसे हमें कैथोड की तरह फोर्स टू बी एक्ट एज अ कैथोड, हमें कैथोड की तरह बिहेव करवाना है, जिसकी वजह से हम उसका प्रोटेक्शन कर सकें। यहाँ पे दो तरीके होते हैं हमारे पास में।
कैथोडिक प्रोटेक्शन के। फर्स्ट दैट इज सैक्रिफिशियल और गैल्वेनिक एनोडिक प्रोटेक्शन एंड सेकंड इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। फर्स्ट वी आर डूइंग सैक्रिफिशियल और गैल्वेनिक एनोडिक प्रोटेक्शन। गैल्वेनिक एनोडिक प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट इज क्लियर। सैक्रिफिशियल दैट मीन्स वन ऑफ द मेटल इज sacrifices for protecting the other metal, that is called a sacrificial anodic method. In this method the metal which has to be protected is connected with the more active anodic metal wire, so that during the corrosion anodic metal undergoes corrosion sacrificially, while the metal to be protected becomes cathode and prevent from the corrosion. Therefore method is known as a sacrificial anodic protection, and the more active anodic metal is called sacrificial anode. For example, magnesium, zinc, aluminium and other alloys, after exhaust these anodes are replaced by fresher one time to time. For example, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल और गैल्वेनिक एनोडिक प्रोटेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस एक्सपेरिमेंट। ये हमने एक एग्जांपल, ये एक फिगर दिया है जिसे हम समझा रहे हैं। ये हमारे पास में एक मेटल है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो इसको हमने क्या किया, मेटल है, इसको हमको कैथोड की तरह बनाना है ताकि क्या हो, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसको मोर एनोडिक मेटल के साथ में हमको क्या करना है, कूपर वायरिंग के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम की रोड लेके उसके साथ में उसको जोड़ दिया है। दिस इज़ मोर एनोडिक और ये सैक्रिफिशियल एनोड का काम करेगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन जब होगी तो ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। जब तक ये एनोड बना रहेगा, जब तक एनोड अवेलेबल रहेगा, तब तक हमारे पास में कोरोजन जो है वो जो कैथोडिक मेटल है वो क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। आफ्टर सम टाइम जब ये पूरा का पूरा खच जाता है तो नया मैग्नीशियम का जो पाइप है वो लगा दिया जाता है। द रिएक्शन एट एनोड के ऊपर जो मैग्नीशियम है वो Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। एनोडिक रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि कैथोड के ऊपर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है और जो H+ आयन है, एसिडिक मीडियम है ना, H+ आयन जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में एनोड से कैथोड की तरफ मूव किए हैं, ये सारे आपस में मिलकर वाटर बना लेते हैं। एंड दिस ऑब्जेक्ट विच वी हैव टू प्रोटेक्ट इज प्रोटेक्टेड बिकॉज इसको हम फोर्सफुली कैथोड की तरफ बिहेव करवाते हैं, इसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहता है। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। सम ऑफ द एप्लीकेशंस आर हियर, जैसे हमारे पास में ये अंडरग्राउंड आयरन पाइपलाइंस होती हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है, ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है। इसको कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर के साथ में एक मैग्नीशियम के पैच के साथ जोड़ दिया जाता है। ये मैग्नीशियम का जो पैच होता है, ये जो मैग्नीशियम की प्लेट हमने लगाई है, ये सैक्रिफिशियल एनोड का काम करती है। इसकी वजह से हमारे पास में क्या होएगा, जो आयरन की पाइपलाइन है वो प्रोटेक्टेड रह जाएगी, क्योंकि ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी। जब तक कि मैग्नीशियम का ये जो प्लेट है वो लगी हुई रहेगी, तब तक हमारे पास में कैथोड की तरह बिहेव करेगी। आफ्टर सम टाइम जब ये मैग्नीशियम की प्लेट खच जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग टाइम टू टाइम इसको चेंज करते रहते हैं, तो इससे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दिस इज़ अगेन द एग्जांपल ऑफ सैक्रिफिशियल एनोडिक। वन ऑफ द मोर एग्जांपल इज शिप हल। शिप का जो बॉटम होता है वो मराइन पानी के अंदर होता है। इसको हमने पहले भी देखा कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो लेस ऑक्सीजनेटेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है मोर ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन होता है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंशियल एडिशन कोरोजन होती है। यदि उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे भी हम लोग शिप का जो बॉटम है उसके साथ में कॉपर वायरिंग के साथ में एक सैक्रिफिशियल जिंक का पैच या प्लेट को जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है शिप के बॉटम को। ये सैक्रिफिशियल जिंक का जो हमने प्लेट लगाया है, ये आफ्टर सम टाइम जो है वो चेंज कर दिया जाता है जब ये पूरा खच जाता है। धीरे धीरे जब तक ये थोड़ा सा भी अवेलेबल रहता है तब तक ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। हॉट वाटर टैंक्स है, हॉट वाटर टैंक्स के अंदर भी इंसुलेटेड कॉपर वायर के साथ में सैक्रिफिशियल जिंक और मैग्नीशियम की रोड को लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर टैंक है उसके अंदर कोरोजन नहीं होता है। जनरली यहाँ पे उसरे का मटीरियल लगाया जाता है जो पानी के अंदर पानी में जाने पर पानी जो है वो पॉइजनस ना करे, इसलिए जिंक एंड मैग्नीशियम की रोड को यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सैक्रिफिशियल एनोडिक मैथड। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ द impressed current method, impressed current cathodic protection method. That is the second method which we have to describe. हमने यहाँ पे cathodic protection के दो methods देखे. First is sacrificial, second is impressed. Sacrificial is over. Now we are doing impressed current protection method, cathodic protection method.
To nullify the corrosion current in this method, current from external source is impressed applied in the opposite direction. This is done to convert corroding metal from the anode to cathode to protect it from the corrosion. The anode may be either an inert material or one which deteriorates and will have to be replaced periodically. The commonly used anodic material are graphite, carbon, stainless steel, scrap iron, high silica iron and platinum, which are using for the nullifying the current. इंसुलेटिंग इनर्ट मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है. द एनोड इज़ बरिड इन द बैकफिल सच एज अ जिप्सम टू इंक्रीज द करंट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बिटवीन itself and the surrounding soil. For example, this is the figure by which maintaining an operating cost can be reduced by employing automatic impressed current cathodic protection. Impressed current cathodic protection के अंदर जैसे यहाँ हमारे पास में ग्रेफाइट एनोड है, इसको हमने बैकफिल के अंदर रखा है. अब यहाँ पर हमारे पास में एनोड जो है इस मटेरियल को बनना था, बट इसको हमने फोर्सफुली क्या किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया, जिसकी वजह से इसको किसकी तरह बिहेव करना पड़ा, कैथोड की तरह बिहेव करने पड़ा, और ये एनोड की तरह बिहेव नहीं कर पाया. तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जब कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा. यहाँ पे हमारे पास में एक सोर्स लगा रहता है इम्प्रेस्ड करंट का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ इधर से इधर की तरफ होता है, जिसकी वजह से ये जो मटेरियल है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा. दिस इज़ अ इम्प्रेस्ड करंट की वजह से किया गया है, और मटेरियल को जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है कैथोड बनाया है, इसीलिए इसको हम इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं. एप्लीकेशंस हम देखें तो दिस इज़ यूजफुल व्हेन इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टिविटी एंड द करंट रिक्वायरमेंट्स आर हाई. इट इज़ वेल सूटेड फॉर द लार्ज स्ट्रक्चर्स एंड लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस लाइक द पाइपलाइंस, टैंक्स, मेराइन पियर्स, ट्रांसमिशन लाइन टूवर्ड्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द एग्जाम्पल. ये हमारे पास में पाइपलाइन है, जिसको बरिड पाइपलाइंस हैं, जिसको हमें बना कैथोड की तरह कैथोड बनाना है फॉर प्रोटेक्शन. तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये बैकफिल करके एक ग्रेफाइट का एनोड लगा दिया है. यहाँ पे इम्प्रेस्ड करंट सोर्स है, जिसकी वजह से जब तक ये सोर्स लगा रहेगा तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वह एनोड से कैथोड की तरफ होता रहेगा. और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता रहेगा तो ये जो बरिड पाइपलाइन है जो कि मेराइन वाटर के अंदर है, ये क्या करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहेगी. दिस इज़ ऑल अबाउट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड. थैंक यू.